ये कह रहे हैं कि ठीक है आप आए, हम आपको रिलीफ देते हैं, आप चुप करके बैठ जाएं, आप इस निज़ाम को मत छेड़ें। अब इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ नाकाबिले कबूल है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, ये पहले भी कोई नई बात उन्होंने नहीं की है, ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है। और मैं शाहद अरब साहब की इस बात की तायद करता हूँ कि ये 3 दफ़ा बात हुई थी, क्योंकि ये मुझे इमरान खान साहब ने खुद भी दो दो बार का जो अली मीन कह रहे हैं उसको तो मैं प्रीवी हूँ। जी मुझे उसमें, क्योंकि मैं भी शामिल था उसमें उन दिनों में। जी और जो अटक वाली बात है, अटक में भी इनको ऑफर हुई थी, वो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताई। और ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जी हमेशा जो है ये एक जो प्रॉब्लम है इस सारी डील में, वो ये है कि वो जो डील ऑफर करते हैं उनका भी मकसद कोई मामला हल करना नहीं होता। वो अच्छा चाहते हैं कि इमरान खान साहब को एनआरओ या कुछ इस किस्म का जो है पॉलिटिकल डैमेज किया जाए। अच्छा और इमरान खान साहब तो ज़ाहिर पॉलिटिकल डैमेज तो नहीं होना चाहते, आखिर उन्होंने इतनी सजा भी काट ली है, फैमिली ने भी तकलीफें भुगत ली हैं। और उनकी पार्टी जो है वो भी उसको भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इलेक्शन भी छिन गया है। जी तो क्या ऐसी मुश्किल है जो उनके ऊपर नहीं पड़ी? तो इस मौके के ऊपर अगर आप कहें कि अनकंडीशनल सरेंडर करें और 9 मई की माफी मांगे या फलां करें या वो नहीं करेंगे, और ना ही ये डिमांड होनी चाहिए। अगर आपने आगे बढ़ना है नेक नीति से मुल्क के लिए, मुल्क नहीं चल रहा, ये एक फैक्ट है, अदम इस्तेहकाम है बहुत ज्यादा। तो इस चीज को अगर आगे लेके चलना है तो फिर आपको नेक नीति से ऑफर करनी पड़ेगी। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर लेंगे, किसी सालिस किसी की जरूरत नहीं होगी। इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं, बात करें। जो अमेरिका से भी बात हुई थी, जो वो दोस्त आए थे, उनसे जी जब की गई तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बात भी है, और उन्होंने इनको ये कहा कि आप 9 मई की, जी मैं क्यों माफी मांगू कि मैंने उसको किया है, वो इनकार करते हैं इस बात पर। अच्छा ये बताएं तो ये फैसल जो साहब ये चीजें बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं 24 नवंबर, वो कहते हैं तकरीबन मामलात सुलझ चुके थे, बानी ने हुक्म दे दिया कि जहाँ पे आप हैं वहीं पे रहें, हमने पेशकदमी की जिसकी वजह से आगे से हमें मसाइल का सामना हुआ। और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने जाके कहा कि बाहर जो है वो इनकलाब खड़ा है, आप डट जाएं। तो क्या अली अमीन की इस बात की आप तायद करते हैं? और वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने मिसलीड का लफ्ज़ अली अमीन इस्तेमाल कर रहे हैं कि मिसलीड किया गया इमरान खान को पीटीआई के लोगों की तरफ से? ये कौन लोग हैं फिर? ये जो 26 से 24 की, जो 26 नवंबर को तो मैं इमरान खान साहब से खुद मिला था। जब ये जब मैं वहां पे गया तो जी ये तो सारे रोड ब्लॉक्स थी, कोई रास्ता नहीं था। मैं, मुबशर अमान, हमारा एक लड़का है सियालकोट का, हम बाइक्स पे गए थे। फिर फैसल मलिक वगैरह हमारे साथ गए थे पिंडी से, हम लोग तकरीबन 3 या 4 बंदे अंदर गए थे। अच्छा तो खान साहब से मुलाकात हुई थी, खान साहब ने जो बात की थी उससे मुझे कम से कम ये तासुर नहीं मिला कि उन्होंने कहा कि संजानी पे रुक जाएं या वो। इसमें जो प्रॉब्लम ये हुआ ना, वो ये हुआ असल में कि बेगम साहबा का जो बुशरा बीबी हैं, उन देखें उनको ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने बंदे शंदे पार्टी को जैसे तैसे करके वो निकाले, और वहां पे उन्होंने उनको तगड़ा भी किया। आपको याद होगा जनरल सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया था तलक कलामी के बाद, लेकिन बीबी ने वहां पे बंदे तो लेके आ गए थे, लेकिन उनको ही मुलाकात नहीं कराएगी इमरान खान से। अगर ये मुलाकात, और इस पे मुझे भी पता है कि जो बीच में थे लोग, बैरिस्टर सैफ और गौहर और अली अमीन भी, शायद उन्होंने भी ये कहा था कि बुशरा बीबी की मुलाकात या फोन पे बात करा दें। तो ये नहीं कराएगी, क्योंकि वहां पे भी 2 ग्रुप हैं, जो मेरी है ना एनालिसिस, कि वहां पे 2 ग्रुप हैं। जो एक चाहता है कि बिल्कुल मुफाहमत ना हो, जैसे हुकूमत में है ना, ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जलती पे तेल डालते हैं, इस तरह हमारी पार्टी में भी हैं, उधर भी हैं। और वो नहीं चाहते कि, एक चाहता है कोई काम हो जाए, लेकिन ज्यादा जो तगड़ा ग्रुप है वो इसकी नहीं चाहता। तो ऐसी वो फिर बात हो जाती है। इमरान खान साहब अपनी टर्म्स पे बात करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल अपनी टर्म्स पे बात करना चाहते हैं। बीच की टर्म जो है अभी तक नहीं आई, अगर जब से वो आ जाएगी फिर वो कोई शायद मामला बन जाए। अच्छा ये फरमाएं कि ये जो मामला ख़राब होता है ये 9 मई पे आके अड़ जाता है,
लेकिन हमारी जो इतला है वो एक मौके पर, जो मेरी इतला है ज़ाती तौर पर, कि ये मामला नहीं था। मामला तो ये था कि जी आप बनी गाला जब जाएंगे तो कितना अरसा आप खामोश रहेंगे या ज़ेर इलाज रहेंगे, और उस पे जो मुद्दत थी उस पे ही इख्तलाफ हुआ और मामला फिर रुक गया। शाह साहब, ये मुख्तलिफ चीजें हो जाती हैं ना जी। जैसे वो जो अमेरिका वाले जो लोग आए थे, उनका तो 9 मई का क्या कहा गया था। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, अब इमरान खान साहब देखें ना, ये तो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है आप आए, हम आपको रिलीफ देते हैं, आप चुप करके बैठ जाए, आप इस निज़ाम को मत छेड़े। अब इमरान खान साहब के लिए ये चीज नाकाबिले कबूल है, इवन पीटीआई के लिए। यानी आप इलेक्शन भी छीने, फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप हमें ना छेड़ें, अगले इलेक्शन की बात कर लें। तो बात तो खैर इलेक्शन की मुद्दत पे ही होनी है, जब भी होनी है कोई। लेकिन ये आप कहें कि इमरान खान साहब को कोई इस तरह से करें, या कभी कहें कि बाहर चले जाए, या एनआरओ सॉर्ट ऑफ थिंग, वो नहीं मानते। उनके साथ आपको जो भी बात करनी पड़ेगी वो कुछ बीच की बात करनी पड़ेगी, जाहिर है ये सारी सिलसिला। और दूसरी एक और बात भी शाह साहब, जो आपने महसूस किया होगा कि सियासी लोगों की एक्सेस नहीं दी जाती वहां पे। देखें ना, जब सियासी लोग मिलेंगे तो उनको ठीक है। नहीं, ये फैसल साहब, ये जो तारीफ सियासी लोगों की हुई है फैसल साहब, मादत के साथ पीटीआई के सियासी लोगों से मुराद है जो ओहदेदार सियासी नहीं, बैरिस्टर गौहर ओहदेदार है ना, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी भी तो साल से नहीं। ये हाँ, ये बात आपकी बासी साहब दुरुस्त बात है। जो मैं इशारा कर रहा हूँ ना, वो इशारा ये है कि ये गौहर या सलमान या ये जो लोग हैं, इनकी नहीं है कोई उधर कद काट नहीं है कि इमरान खान साहब को कन्विंस करना है। ये तो बात भी नहीं कर सकते। उमर अयूब, आपको बहुत लोग भेजने हैं ना, महमूद खान हो गए, रामा नासिर अब्बास हो गए, अहमद रजा हमारा भाई था, वो अंदर है बेचारा एक नाजायज मुकदमे में ही। तो ये जो वैसे जो लोग हैं, जो कि उनको फिर पुराने शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग हैं, श्री अपना डॉक्टर साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद एजाज साहब, चीमा साहब, ऐसे लोग जो हैं एक्सेस करेंगे तो बात बनेगी ना जी। आप देखें ना, हम तो देहाती लोग हैं, हम तो जब बात मुकानी होती है तो फिर वो लोग डालते हैं जिनका असर और रसूख होता है, जो जिनकी बात कोई टाल नहीं सकता। तो आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब इतने पेचीद हैं कि वो किसी की बात नहीं मानते? ऐसी बात तो नहीं होती। अच्छा, ये फरमाएं फैसल साहब कि बुशरा बीबी का कहा जा रहा था कि अगर वो मुलाकात आपके ख्याल में हो जाती तो वो इमरान खान साहब को कायल कर सकती थी, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए हो गया। और अब क्या ये जो मामला अब फिर इस तरह की बातें चल रही हैं, इनमें कितनी सदाकत है? आप समझते हैं कि मामला अब भी चल रहे हैं और बुशरा बीबी उसमें किरदार अदा कर रही हैं? नहीं, देखिए इस वक्त डील की बात शाह साहब ओवररेटेड है। अच्छा, वो डील की इस वक्त कोई बात नहीं। इस वक्त जो गुफ्तगू हुई है पिछले हफ्ते, वो थी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की। ज़ाहिर है बड़ा रिलीफ है, और वो नहीं हो सका। उसकी वजूहात जो हैं मुबैना तौर पे, अब ये तो हतमी तौर पे कि इमरान खान से मुलाकात नहीं है, तो उस पर दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब से कहा गया कि आप कोई एप्लीकेशन लिखें या एक दरख्वास्त करें। वो इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, और उन्होंने कभी मानना भी नहीं है कि आप फलां को दरख्वास्त लिखें या फलां को। वो तो बिल्कुल असल में हुकूमत, ये जो जरदारी साहब की भी आप देख रहे हैं ना कि वो तेजियां जो हैं, वो इस वजह से है कि हुकूमत जो मौजूदा नून लीग है, वो चाहती है कि कोई इस तरह का काम हो जाए कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का जो मामला है वो बराबर आ जाए।